वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवनिया मंगलहारी उमा जपते त्रिपुरारी। देखिए, सावन महीने का तो कथा हम आप लोग को सुनाइबे करते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़े सुनाएंगे। कल सोमवती अमावस्या है। देखिए, सोम युक्त अमावस्या, अगर सोमवार को अमावस्या पड़ जाता है तो 10,000 गुना उसका महत्व बढ़ जाता है। कल के दिन जो परिक्रमा नहीं आपको सकती है समय, तो 8 परिक्रमा लगाइए। थोड़ा सा फल फूल मीठा चढ़ा के 8 परिक्रमा कर लीजिए, नहीं तो 108 करिए। अगर कल के दिन कोई परिक्रमा करता है, कोई फल फूल मिठाई चढ़ाता है, 108 द्रव्य कुछ भी लेके अगर फेरी देता है तो उसके संसार के समस्त पाप नष्ट होता है। उसके बाद औला का तुलसी का परिक्रमा का महत्व है। औला तुलसी का परिक्रमा करने से सावन मास चल रहा है तो उसमें विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं जो मेरे महीने में अगर तुलसी औला का परिक्रमा करता है उसको हम विष्णु लोक में पहुंचा देते हैं। किसको? उसको। देखिए, हम लोग सोचते हैं क्या कर रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। ये तो भगवान सब जैसे झूठ सच बुरा अच्छा भगवान देखते हैं, वही हाँ वही लिखते हैं। वो जन्म में हम लोग क्या करके अच्छा बुरा आए हैं, उसका फल मिल रहा है, वही फल मिलता है। तो कर्म मानुष तन में भी आप अच्छे कर्म कर सकती हैं, कोई जन्म में नहीं कर सकती, सिर्फ मानुष तन में। स्नान दान जप तप पूजा। अब कल का देखिए पर्व, देखिए दिन पर्व तो रोज रहता है, रोज का पर्व बहुत अच्छा है, वो सावन मास का। और सावन महीना में सोमवार युक्त अमावस्या, इसका तो दियों के भी दुर्लभ है। लोग कहते हैं कि सोमवती अमावस्या पड़ जाए तो दियों को भी तिथि दुर्लभ है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। अब इसी में सुन लीजिए कि एक साहूकार थे, उनको एक बेटी 7 बेटे थे। अब युधिष्ठिर, कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कह रहे थे कि हे युधिष्ठिर, द्रौपदी से सुभद्रा से और जितने आपके घर में औरत हैं सबको परिक्रमा करवाइए, क्योंकि ये महीना सोमवती हमेशा देवों के दुर्लभ होता है। तो भगवान कृष्ण स्वयं बताए हैं कि जब सोमवार युक्त अमावस्या आओ तो सबको जितने घर में औरतें हैं उनको परिक्रमा कराना चाहिए। उससे पुत्र पौत्र सुहाग पूरे परिवार सुख शांति से रहते हैं। तो इसीलिए पीपल के जड़ में जाना चाहिए। नहीं मंत्र आ रहा है, मूले ब्रह्मा तने विष्णु शाखा नाम महेश्वर पात पात देवा नाम वृक्ष राजा नमस्तुते, ये मंत्र बोलते हुए परिक्रमा करना चाहिए। और तुलसी जी का परिक्रमा करिए तो श्री हरि श्री हरि श्री हरि बोलते करिए। इसमें अगर आपको नहीं आ रहा है तो ओम नमो भगवते वासुदेवा बोलिए, श्री हरि जो बोलिए करना चाहिए, बोलना चाहिए। परिक्रमा हो तो इसमें खाली मुँह नहीं रहना चाहिए। अब उसमें साहूकार थे, उनको 7 बेटे एक बेटी थी। तो कोई महात्मा भिक्षा मांगने आए तो साथे बहुत देर तो कहें तुम राज करो, अपने पति पर राज करो। अगर बेटी जाती थी भिक्षा देने तो उससे कहें कि अपने भाई के घर में तुम राज्य करो। तो अब वो अपनी माँ से कहती कि माँ, जब महात्मा को भिक्षा देते हैं तो हमेशा महात्मा हमको यही शब्द बोलते हैं। तो कहें ठीक है तुम मेरे सामने चलना। अब माँ के सामने बेटी भिक्षा लेके जा रही थी तो उससे फिर वही बात बोले कि तुम अपने भाइयों के घर में राज करो। तो बेटी तो चली गई। अब वो जो उसकी माता थी महात्मा के पास की, कहे महात्मा ये बताइए आप मेरे बहुओं को विपरीत आशीर्वाद देते हैं, मेरे बेटी को क्यों ऐसा आशीर्वाद देते हैं, कि क्या मतलब? वो अपने सुहाग पर राज करे, हमारी बेटी को देते हैं कि भाइयों पर क्यों ऐसा आशीर्वाद देते हैं? आखिर कारण क्या है? क्या इसका शादी नहीं होगी, इसके पति नहीं मिलेंगे, ससुराल नहीं होगा? तो कहें नहीं, इसका ज्यों भावन पड़ेगा, सिंदूर पड़ेगा, उसी समय इसका वैधव्य लिखा है। तो कहें इसका तो कोई उपाय? कहें उपाय बहुत कठिन है। तो कहें आप बताइए। तो कहें इसका यही उपाय है कि समुद्र पार, समुद्र के ओपार अगर कोई सोना धोबी एक रहती है उनको बुला के लाए और वो अपना व्रत का पूर्ण, व्रत राज कहते हैं इसको, व्रत राज का पूर्ण अगर दे दी तो इसका सुहाग वापस आएगा। अब वो अपना घर में आई, अपने पति से कही, 7 बेटों से कही, सब कहे माँ अपने बेटी के प्यार में इतनी अंधी हो गई हो कि हम लोग को मारना चाहती हो, हम लोग को दुर्गम स्थान में भेजना चाहती हो। 6 भाई तो नहीं तैयार हुए। जो छोटा भाई था कहे माँ हमारे रहते हुए आप क्यों चिंता में पड़ी हैं, हम बहना को लेके जाएंगे। अब उसी समय उसके पिता भी क्रोधित हो गए थे कि हम 7 पुत्रों के रहते कुपुत्र हैं, हमारे ऐसे बेटे कोई काम के नहीं है। लेकिन छोटा बेटा तैयार हुआ, अपने बहन को लेके गया। जाते जाते एक जंगल में गया, वहाँ गिद्ध के 2 बच्चे थे। वो बच्चे जो दोनों थे वो खोतड़े में पड़े थे। तो उसी दिन एक सांप आया
तो बच्चों को काटने खाने के जा रहा था, तो देख रहे थे, सांप को मार के एक टोकरी था तोड़ दी, उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। और जब दोनों गिद्ध आए, खून देखे, तो उसको दोनों को चोंच चोंच मारने लगे। तो कहें भाई तुम हमको क्यों मार रहे हो? वो बोल तो सकते नहीं थे, लेकिन वो समझ गए कि इसके अपने बच्चे के कारण ही हमको मारे। कहे तुम्हारे बच्चे को हम जान बचाए हैं, देखो ये सांप का खून है, सांप तुम्हारे बच्चे को काट लेता। तो देख के खुश हुआ। तो उसके बाद अपने बच्चों को ले गया, ताज़ा ताज़ा मांस खिलाया। बच्चे नहीं खा रहे थे, कहे नहीं, 2 अतिथि नीचे बैठे हैं पिताजी, जब तक वो कुछ नहीं खाएंगे हम लोग नहीं खाएंगे। तो वो अपने आवाज़ में पूछे कि तुम लोग किस लिए? वो बता दी। अपने कंधे पर लाद के, भले गिद्ध राजा थे बहुत, अपने कंधे पर बिठा के समुद्र पार पहुँचा दिए, सोना धोबिन के घर के सामने। भाई बहन गए, 3 बजे उठ के झाड़ू पोछा बर्तन करते करते 1 साल बीत गया। रोज वो सोचती थी कि कौन ऐसा है, हमारी बहू तो इतना फरहर है नहीं कि सवेरे उठ के झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम कर लेती, कौन ऐसा करता है? 7 बहुओं से पूछी तो सब कही हम करते हो, कहे हम करते हैं। अब सोची कोई किया होगा। एक दिन रात भर जागती रही, जब देखी भाई बहन आए सारे काम कर रहे थे, पकड़ लेकर तुम कौन हो? कहे हम ब्राह्मण हैं। कहे राम 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 राम, हमको बहुत बड़ा पाप लगा, हम तो जात के धोबीन हैं, तुम लोग क्यों ऐसा हमारे घर में कर? कहें कि क्या करें, अपना मतलब है, अपना स्वार्थ है, हमारी बहन को ऐसा ऐसा लिखा है कि शादी पड़ते वैधव हो जाएंगे, आप जाएंगे तो उनका सुहाग बच जाए। कहें ठीक है। उसी समय कहीं ठीक है, तुम्हारा सुहाग हम बचाएंगे। जिस दिन घर से निकली, अपने बहुओं से अपने पति सबसे कह दी कि अगर हमारे घर में परिवार में किसी का मृतक हो जाए, आप लोग कभी उसको जलाने मत दीजिएगा, क्योंकि हम घर से जा रहे हैं। कहें ठीक है। अब वो गई उसी समय बारात आया, देव शर्मा के संगे इसकी शादी तय हो गई। जब बारात आया, शादी हो रहा था, ज्यों फेरा घुमा मांग में सिंदूर, त्यों उसके पति देव शर्मा मर गए। जब रोना गाना बज गया, तब धोबी कही आप लोग रो क्यों रहे, हम हैं ना। वो अपना तुरंत मांग का सिंदूर निकाली, मंत्र बोली, और जितना दिन का फेरी दी थी, देखिए अपने फेरी का फल देखिए, कितना दिन सोमवती अमावस्या का फेरी दी थी, अपना फेरी का पुण्य उसको तुरंत दी। पानी मुँह में जल डाली, संकल्प बोल के तुरंत उठ के बैठ गया। अब सब खुशी खुशी फेरा घुमा, शादी हुआ, ब्याह हुआ, विदाई हुई, अपने ससुराल गए। उसका सुहाग अमर हुए। सोमवती अमावस्या का पुण्य दी थी, और ज्यों पुण्य दी, उसका पुण्य खत्म होते हुए और उसके पति मर गए, उसके दामाद मर गए, उसके बेटे मर गए, उसके घर में सब मृतक हो गया, लेकिन हलचल नहीं मचा। सबसे माँ कह के आई थी कि जब तक हम लौटेंगे नहीं, तब तक तुम कुछ करना मत। अब यहाँ क्या हुआ कि सब कुछ हो गया अच्छे से। अब रास्ते में जा रही थी, कोई रुई लेके जा रहा था। अब रुई का बोझ, मेरा रुई का बोझ गट्ठी से कोई उतार दो। तो कहे आज तुमको पता नहीं, आज सोमवती अमावस्या के दिन रुई नहीं छूते हैं। तो नहीं छुई। आगे गई, मूली कोई लेके जा रहा था। तो कहे मूली वाले कहे मगर मेरा मूली का गढ़, कहे आज तुमको पता नहीं, आज सोमवती अमावस्या, आज के दिन रुई या मूली नहीं छूते हैं, तो नहीं छुई। फिर गई आगे, उसके पास कुछ नहीं था, बस कंकड़, एक कंकड़ गिनी, कंकड़ में शंकर रहते, 108 कंकड़ गिनी, लेके ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र बोलते गई। और उसको ये भी मंत्र आता था, मूले ब्रह्मा तने विष्णु शाखा नाम महेश्वर पात पात देवा नाम वृक्ष राजा नमस्ते, मंत्र बोलते गई, परिक्रमा करते गई। परिक्रमा करते करते जब 108 परिक्रमा उसका पूरा हुआ, उसी समय उसके पति जिंदा हो गए, उसके दामाद जिंदा हो गए, उसके बेटे जिंदा हो गए, क्योंकि अपना पुण्य दे दी थी, सब खत्म हो गए। जब पुण्य वापस आ गया तो सब 10,000 से ज़्यादा पुण्य बढ़ता है जूने समय या परिक्रमा लगाते समय। अब घर में देखी तो सब कही तुम गई, तुम्हारे पति दामाद वे सब मर गए, तुम्हारे आते भर सब जिंदा, फिर क्या कर? कहें हम अपना जब पुण्य दे दिए थे देव शर्मा की बेटी को, पत्नी को, तो मेरा पुण्य खत्म हो गया था। जब वहाँ से चले तो सोमवती अमावस्या पड़ गया, परिक्रमा लगाए, मेरा पुण्य बढ़ गया, इसीलिए हम परिक्रमा लगाएं, घर पर आए हैं, मेरे सब जिंदा हो गए। उसी समय से अपने बहुओं को सबसे कह दी कि आज से जब भी सोमवार युक्त अमावस्या पड़े तो आप लोग पूरे परिवार मिलकर परिक्रमा करना, फेरी करना, पूजा करना, क्योंकि सोमवती अमावस्या देवों की भी दुर्लभ है, बहुत भाग्य से पड़ता है। उसी समय दिन, और जो कृष्ण भगवान द्रौपदी से कहे थे कि द्रौपदी से उत्तरा से सबसे कहे कि तुम लोग पूरा मिल के सोमवार युक्त अमावस्या आओ तो फेरी दो, तुम्हारे जो कोख का पुत्र है तुम्हारा जिंदा हो जाएगा, और तुम्हारे घर में राज वापस आएगा, सुख संपत्ति आएगा। उनसे कृष्ण भगवान कह के सबको परिक्रमा लगवाए। तो क्या यह व्रत देवों के लिए दुर्लभ नहीं है? बहुत मेहनत से
यह व्रत आता है, अब बहुत अच्छे से करना चाहिए। जो श्रद्धा विश्वास से करता है, देखिए कोई कमी भगवान नहीं देते। देखिए आज हम कर्म कर रहे हैं, हम सोचते हैं इसका फल कुछ नहीं, लेकिन इसका फल कब मिलता है वो तो भगवान ही जानेंगे। कब इसका फल किस समय देते हैं, कुछ न कुछ हम लोग करके आए हैं तो आज अच्छे से हैं, फिर कर रहे हैं, कुछ न कुछ भगवान देवे करेंगे। अच्छे कर्म का फल तो अच्छा होगा, जब बुरे कर्म का फल मिलता है तो क्या अच्छे का नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग कल के दिन कथा जरूर सुनिएगा। देखिए पूजा से व्रत से ज़्यादा महत्व कथा का होता है। अगर कथा हम सुन लिए तो समझ जाए कि पूरे व्रत का पुण्य हमको मिल जाता है तत्काल। तो इसीलिए हर व्रत का कथा, जैसे सोमवती अमावस्या कथा सुनना, एकादशी का कथा सुनना, कोई भी व्रत पूजा होता है लोग कथा, तीज का कथा जो आता है ना कि पहले कथा कहिए, कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसको सुन लीजिए। अब इसे कथा देखिए लंबी हो जा रही है, सावन मास का थोड़ा सा हम डाल दे रहे हैं कि ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 लाइन। अब इसको सुन लीजिए, नहीं तो खंडित हो जाएगा। सावन मास के 15वां अध्याय का कथा है, सुनिए कि सावन मास में एक ब्राह्मण थी, उसकी एक बेटी थी। तो उसके माँ बाप सब मर गए थे, बहुत दूर के एक मामा थे, उसकी शादी कर दिए थे। लेकिन जब वो ससुराल में गई तो उसके कोई भाई मैका कुछ नहीं था। तो और उसके जो बहुएँ थीं सब बड़ी खुशी, ससुराल उसका अच्छा था, पैसा वाला था, लेकिन सास नंद उसको ताना मार मार के धर देती थी। कोई पति भार, वो इतना रोती थी कि भगवान से प्रार्थना की, भगवान क्यों हमको दुनिया में लाए, आज लाए तो मेरा मैका क्यों नहीं दिया, हमको भाई भतीजा क्यों नहीं दिया। आज मेरा भी मैका होता, हम भी मैके जाते, 2 दिन 4 दिन रहते, मेरा भाई भी आता, लेकिन उसको मैका नहीं था। अब वो इतना रोती थी। और उसके सास ननद जेठानी दिन रात उसको ताना मारती थी, घर में नौकरानी की जैसे उससे काम कराती थी। लेकिन सावन का महीना था, वो जिंदगी भर सावन का भोलेनाथ के मंदिर में जाके पूजा की थी। अब भगवान भोलेनाथ से हमेशा प्रार्थना करती थी। एक दिन पार्वती माता बैठ के भोलेनाथ से कह रही थी, हे प्रभु क्यों आपको दया नहीं आती है, आपको इतना पूजा करती है, व्रत रहती है, मर दी जाती, तो उसको आप मैका नहीं दे सकते, आप तो सब कुछ करते हैं। कहें ठीक है पार्वती, जब तुम कह रही हो तो इसको हम मैका भी। तब एक दिन गई बाहर जंगल में, वहाँ से गांव में ये बहुत बड़ा सांप आ रहा था, सब दौड़े मारने के लिए। तो वो टोकरी ली थी, टोकरी में सांप घुस गया और सांप को बचा ली, सब चले गए। तो सांप के अंदर से आवाज़ आ रही है कि बहना आज से तुम हमारी बहन हो, तुम चिंता मत करो, तुमको जो चाहिए सो मिल। कहे तुम कहाँ से आ गए भाई, कहे चलो तुम्हारा मैका हम तैयार करते हैं। गया, अपने ले गया, बहुत बड़ा महल था, उस महल में रहे। तो कहे तुम जाओ घर, कह देना कि मामा के दूरे का लड़का है, आज हमारा भाई हमसे मिलने आएगा। गई अपने मैके में, कही सास से न जेठानी से, कहे आज कहाँ तुम्हारा भाई आ जाएगा। कहे जो मामा मेरा शादी किया था उसी का भाई। अब वो आया, खूब इतना धन दौलत सोना चांदी हीरा सब कुछ लेके आया। अब उसकी सास का फटी, क्योंकि कोई बहुओं के घर में से कभी इतना सामान नहीं आया था, और उसके घर से जब इतना सामान आया तो सब देख के खुशी रह गई, अरे ये तो मैका नहीं था, मैका मिला तो इतना। कहे हम कहाँ, तुम कहाँ गए? तो कहे हम बाहर विदेश गए थे, जब विदेश से आए तो अपने बहना से मिलने आए। अब उसकी सास को समझ में आ गया कि इसको भी भाई है, देखो इतना सामान लेके। कहे बहन 2-4 दिन मेरे घर चलोगी? तो कहे हाँ भैया क्यों नहीं चले। गई 15-20 दिन महल में। तो उसके भाई कहें तुम जितना दिन रहना चाहते हो रहो बहना, और कोई दिक्कत नहीं है, न रहने का न खाने पीने का। अब आज से जब तुमको बहना माने तो वो कभी कमी नहीं पड़ेगा। उसके बाद वो अपने घर गई, 1 महीने के बाद फिर उतने सामान वामान लेके उसके सास ननद इतना इज्जत इतना सम्मान होने लगा कि अब सब वहीं फेल हो गई। और उसके सास तो खाली पैसा की भूखी थी, पैसा मिलते रहा बस खुश हो गई। तो देखिए भगवान भोलेनाथ कैसे मैका बना देते हैं। ये कथा ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़े संक्षेप में कर रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा क्यों कथा लंबी हो जा रही है। अब उसका देखिए भोलेनाथ का पूजा करना व्यर्थ गया। वो सावन महीना का की थी, उसके मैका नहीं थे। भगवान ने कैसा मैका अपना बना दिया, अपने सांप को भेज दिए कि जाओ तुम इसका मैका बना दो। और सांप ने आया, कैसे सांप का रक्षा की, कैसे सांप उसका मैका बनाया, कैसे उसको भाई दी। तो ये सब क्या है? अच्छे कर्म का फल है। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा, अब बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल तो मिलना ही मिलना है। तो भगवान हमारे एक एक शब्द देखते हैं कि सवेरे से हम कितना जप तप पूजा पाठ कर रहे हैं। मत सोचिए कुछ व्यर्थ जाने वाला नहीं है, सब अच्छा होगा। तुम्हारी दिन रात के सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। हंसना मुस्कुराना एक दान देना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सब अच्छे अच्छे बोलते रहिए। देखिए भोलेनाथ सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संग। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। देखिए दोनों का जय होता है।
हर हर महादेव।